सारे गए हैं, रसूल अली को नहीं लेके गए। अब इसमें अल्लाह का मंसूबा क्या था? मुनाफिक को जाहिर करना। काफिर चाहते थे कि अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। अल्लाह तबूक में चाहता था कि अली हटे ताकि ये मोहम्मद पे हमला करें। मुनाफिक जाहिर हो। जंग होनी नहीं थी, वो नहीं हुई। जो सामने लश्कर था उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, वो वापस पलट गए। आधे रास्ते से रसूल वापस आ गए। अब जब तसल्ली हो गई कि अब बच गए, तब इन्होंने कहा कि अब ये ना बचे। उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तना है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ, ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसला, हम कहेंगे हादसा हो गया। ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा था। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा? फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमार यासर। अमार जी या रसूल अल्लाह, मेरी ऊंटनी की महार पकड़। रिसालत बाप ने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊंटनी को पीछे से हाँकना। हुज़ैफा कहता पर नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताज़ियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया है, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिस पे नबी बैठे होंगे? इसे कहते हैं सहाबियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है, जब उसको ताज़ियाना वो दौड़ती, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ। अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊंटनी को धक्का दे के हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। जिन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था एक तेज चढ़ाई पे, रिसालत बाप ने आवाज हुज़ैफा जी या रसूल अल्लाह, ये चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। कहते मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तो वो घोड़े पीछे की जानब दौड़े। रिसालत माप उतराई जा चुके थे। हमारे यासर रसूल की ऊंटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ रसूल की तरफ दौड़े। रसूल की आवाज आई हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देखा या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। ये फलां फलां की सवारी थी।
جب نام لگا رسول لگا خاموش. رسول نے فرمایا حذیفہ بندوں کے نام مدینے جا کے نہیں لینے. کیوں یا رسول اللہ؟ انہوں نے حملہ کیا. فرمایا اگر تم نے مدینے جا کے ان کے نام لیے تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی. لوگ کہیں گے کل مکے سے بندے مسلمان کر کے لے کے گیا, مدینے جا کے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیے, پھر کلمہ نہیں پھیلے گا, پھر دین نہیں پھیلے گا, اسلام یہیں پہ یہی رک جائے گا. ان کی وجہ سے میں اللہ کا دین روکنا نہیں چاہتا, میں تبلیغ مذہب کو روکنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ ان کی اتنی بڑی سازش, اتنی بڑی سازش, اللہ نے نام بھی نہیں لیے, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے, اللہ بھی نام نہیں لے رہا, آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے. پھر بندوں کو کیسے پتا چلے گا جو قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے مخلص کون تھے, تیرے دشمن کون تھے؟ نبی نے کہا کیا یہ نشانی تھوڑی نہیں ہے, اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, میرے بعد مر گئے تو علی جنازہ نہیں پڑھاؤں. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں